छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। बघेल ने सोमवार को ऐलान किया है कि राज्य में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी तो फिर किसानों के कर्ज को माफ करेंगे। इससे पहले एक बयान में भूपेश बघेल ने किसानों के कर्ज माफी को लेकर कहा था कि इसे अगले साल दोहराया नहीं जाएगा, लेकिन इस बार फिर भूपेश बघेल ने किसानों के कर्ज माफी की बात कह दी है। कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले किसानों से इसी तरह का वादा किया था। कांग्रेस का ये एक ऐसा कदम था जिसने पार्टी को बड़ी जीत दिलाने में मदद की थी, जबकि बीजेपी को 15 साल बाद सरकार गंवानी पड़ी थी। पहले चरण के मतदान से सिर्फ 15 दिन पहले बघेल का यह दांव चर्चा में आ गया है। सोमवार को सीएम ने शक्ति विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम को संबोधित किया और लोगों से फिर कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की। भूपेश बघेल का कहना था कि फिर कांग्रेस सरकार बनेगी तो किसानों के कर्ज को माफ कर दिया जाएगा, जैसे हमने 5 साल पहले जीत के बाद किया था। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी ने अभी तक किसानों, मजदूरों, महिलाओं या युवाओं के लिए कोई घोषणा नहीं की है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के नेता राहुल गांधी ने घोषणा की है कि यदि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी तो जाति जनगणना करवाएंगे। प्रियंका जी ने गरीबों को घर देने का वादा किया है। मैंने पहले ही घोषणा की है कि हम किसानों से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेंगे। बता दें कि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने पहले 3 प्रमुख वादे किए हैं: जातिगत गणना, प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीद और 17.5 लाख लोगों के लिए घर बनवाए जाएंगे। बघेल ने कहा कि आज मैं इस मंच से एक घोषणा करना चाहता हूं, यदि आप कांग्रेस को फिर से सत्ता में चुनेंगे तो किसानों का ऋण माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया, हम और भी कई गारंटी देंगे। बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो गलती से भी सत्ता में आते हैं तो ना तो प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीद करेंगे और ना ही स्वामी आत्मानंद स्कूलों का संचालन किया जाएगा। बता दें कि पिछले साल छत्तीसगढ़ सरकार ने अंग्रेजी माध्यम की तर्ज पर शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए 32 स्वामी आत्मानंद सरकारी हिंदी माध्यम स्कूल खोलने का निर्णय किया था। सीएम ने सभा में आगाह किया कि बीजेपी मौजूदा कांग्रेस सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर देगी, जिसमें गोबर खरीद कार्यक्रम भी शामिल है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में सीएम भूपेश बघेल ने ऋण माफी की घोषणा को सही ठहराया और कहा, जब किसान सशक्त होंगे तो देश की अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी। अब कांग्रेस का किसान कर्ज माफी के ऐलान वाला ये दांव एक बार फिर छत्तीसगढ़ में गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी वाला दांव चला था और 15 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंका था। फिलहाल अब बीजेपी भी कांग्रेस के इस दांव के लिए कोई तरकश के तीर का जरूर इस्तेमाल करेगी, क्योंकि 5 साल के वनवास के बाद बीजेपी फिर सत्ता में वापसी की बाट जो रही है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि बीजेपी की तरफ से आखिर क्या ऐलान होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।